गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जलप्रपात और झीलों को, वाटरफॉल्स एंड लेक्स को हम लोग देखेंगे कि वाटरफॉल्स क्या हैं, लेक्स कैसे हैं। देखिए, कर्नाटक में स्थित गोकक झील किस नदी पर स्थित है। बेसिक देखते हैं, कर्नाटक में स्थित गोकक जल किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है गोकक नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। हुंड्रू जलप्रपात यह है स्वर्ण रेखा नदी पर। सो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है। यह लद्दाख में। सो मोरारी झील किस में स्थित है। यह लद्दाख में। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। यह शरावती। जोग, गुड़सप्पा, ये सब हमेशा क्या है जो चर्चाओं में रहता है। तो जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। यह शरावती नदी पर है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह चित्रकूट प्रपात। ऊंचाई है इसकी 455 मीटर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो यह है गोविंद सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। यह है गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यह है सांभर झील, राजस्थान में। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात को देखते हैं। तो जलप्रपात और ऊंचाई कितनी है और अवस्थित राज्य है। जैसे कूचिकल सबसे ऊंचा है, 455 मीटर की ऊंचाई है। शिमोगा कर्नाटक में है। ठीक है, कूचिकल कहाँ है। तो शिमोगा कर्नाटक में। ऊंचाई किसकी है, 455 मीटर है। बाड़ेही पानी ये 399 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये मयूरभंज उड़ीसा में है। दूध सागर ये 310 मीटर इसकी ऊंचाई है। कर्नाटक और गोवा में दोनों में पड़ता है ये। दूध सागर देख लिया हमने। अब है मीन मुट्टी, यह 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। वायनाड केरल में पड़ता है ये। बड़काना 259 मीटर ऊंचा है। शिमोगा कर्नाटक में है। जोग महात्मा गांधी बोलते हैं इसको, 253 शिमोगा कर्नाटक में है। खाड़ाधार 244 मीटर इसकी ऊंचाई है। सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। पेंचाला कोना ये 219 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। कुने 200 मीटर ऊंचा है। लोनार महाराष्ट्र में है। चिन्ना 183 मीटर ऊंचा है, नर्मदा में है। बिहार नाम का एक जलप्रपात है, यह है 100 मीटर ऊंचा। कहाँ है ये, टोंस में है। टोंस में स्थित है ये। हुंडरू ये 98 मीटर ऊंचा है। स्वर्ण रेखा झारखंड में है ये। चुलिया 18 मीटर इसकी ऊंचाई है, चंबल में है ये। शिव समुद्रम 90 मीटर इसकी ऊंचाई है, कावेरी कर्नाटक में है। कपिल धारा 30 मीटर ऊंचाई है, नर्मदा मध्य प्रदेश में है ये। काकोलत जलप्रपात 50 मीटर ऊंचाई है, काकोलत बिहार में है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील क्रेटर झील का उदाहरण है। तो महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील क्या है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है और क्रेटर झील का उदाहरण है। आगे देखते हैं हम लोग। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है। यह है नर्मदा नदी पर। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यह है अलकनंदा नदी पर। पुलिकट झील भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यह है वुलर झील, जम्मू कश्मीर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। भारत की प्रमुख झीलों को हम लोग देखें तो झील और संबंधित राज्य को देखते हैं। वेम्बनाड ये है केरल में। चिल्का झील है ओडिशा में। राजसमंद झील है राजस्थान में। पुलिकट झील है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। सात ताल है उत्तराखंड में। अष्टमुदी है केरल में। फतेह सागर है राजस्थान में। डल झील है जम्मू कश्मीर में। शेषनाग है जम्मू कश्मीर में। लोकटक है मणिपुर में। सांभर है राजस्थान में। डिंडवाना है राजस्थान में। राकसताल है उत्तराखंड में। कोलेरू है आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड है उत्तराखंड में। फुलार है उत्तर प्रदेश में। देवताल है उत्तराखंड में। हमीरसर है ये गुजरात में। उदय सागर है राजस्थान में। नागिन है जम्मू कश्मीर में। लोनार है महाराष्ट्र में। पेरियार है केरल में। सूरजकुंड है हरियाणा में। जैसमंद है राजस्थान में। उलर है जम्मू कश्मीर में। अब मानसबल है जम्मू कश्मीर में। हुसैन सागर है तेलंगाना में। देखिए ये सब ना बार बार पूछे हुए हैं, इसलिए हमने इसको देखा। अब इसको कैसे, मतलब इसको हमने घोटा हुआ है। इसको कैसे घोटा है, जैसे कि देखिए
जैसे सबसे पहले हमने देखा था वेम्बनाड झील है केरल में, ठीक है ना, वेम्बनाड है केरल में, तो कैसे उसको याद किया, जैसे वेम्बनाड से क्या पता चलता है ना, कुछ बम्बू जैसा स्वाद आ रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है, वेम्बनाड कुछ बम्बू जैसा आ रहा है, तो हम लोग ने क्या किया कि बम्बू के ऊपर में करेला को लतरा दिया, ठीक है ना। देखिए ये वेम्बनाड है ना, बम्बू जैसा कुछ आ रहा है, जबरदस्ती खोज लेंगे, दिमाग में बहुत कैपेसिटी होती है, हमारे अरबों खरबों न्यूरॉन्स होते हैं दिमाग में, तो वेम्बनाड में हम लोग क्या है जो बम्बू खोज लेंगे, उस पर करेला लपटा दिया, तो वेम्बनाड झील का करेला तो केरल हो गया। चिल्का सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, चिल्का झील उड़ीसा है। अब देखिए राज्य में जो चीज़ संबंधित होगा वो राजस्थान से होगा, तो राजस्थान क्या है, राजस्थान में पुलिकट झील, देखिए ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, क्योंकि जो इसरो के कार्यक्रम होते हैं वो यहीं से नॉर्मली होते हैं, तो तमिलनाडु व आंध्र की सीमा पर है ये पुलिकट। अब देखते हैं सात ताल कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है, तो इसको हमने अपने ट्रिक से हम लोग याद रखा है, ठीक है ना, कि कहाँ, जैसे शेष नाग जम गए, नाग कहाँ जमेंगे, जहाँ पे खूब ठंडा होगी तो कश्मीर में होगा, ये इस तरह करके हमने इसको याद किया हुआ है, रटा हुआ है। अगर आप भी कुछ मेमोनिक्स या कुछ अपने खुद से अगर बना सके ना तो बेस्ट होगा, अपने से खुद से बना लीजिएगा ना तो कभी नहीं भूलिएगा। अगर मैं अपने ट्रिक से बताऊंगा तो आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन आपके दिमाग की वो कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी जिसके तहत आप खुद अपना जो है ट्रिक्स जो है वो क्रिएट करते हैं, वो नहीं बढ़ पाएगी। तो मैक्सिमम लोग जो ट्रिक के जरिए दूसरे के ट्रिक से याद करते हैं, उनका एक नुकसान होता है कि बाद में वो अपना खुद का ट्रिक क्रिएट करने में उनको बहुत समस्या आती है। तो आप अपना खुद का ट्रिक क्रिएट करिए। वैसे स्पून फीडिंग के तहत मैं ये ट्रिक्स जो है कभी ना कभी किसी न किसी क्लास में बताऊंगा भी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। छोटा चैप्टर है तो क्या इसमें खींचना, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं।